हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इस पाठ को लिखा रामधारी सिंह दिनकर। और वो छोटा सा हिंदुस्तान कौन है? देखिए, ये रहा हमारा भारत, ठीक है, ये रहा हमारा भारत और ये रहा हिंद महासागर। ये भारत है और ये रहा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में ही एक छोटा सा, मतलब जैसा भारत वैसा ही छोटा सा एक देश। देखिए, भारत इतना बड़ा है और वो देश बहुत छोटा सा है, लेकिन वो बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह है। हिंदुस्तान की तरह क्यों? ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान देखने में हिंदुस्तान की तरह लगता है, उसकी जो रीत रिवाजें हैं, संस्कृति है, वहाँ के जो लोकाचार हैं, आचार विचार हैं, वहाँ की पूजा पद्धति है, वैसे ही शिव मंदिर मिलेंगे हर गांव में और बहुत ज़्यादा साफ सफाई। तो उस देश के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। देख ले कहाँ पर है, ये देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप और ये है मेडागास्कर और ये रहा पास में ही मॉरिशस। भोजपुरी फिल्मों की यहाँ शूटिंग खूब होती है क्योंकि यहाँ पर भोजपुरी खूब बोली जाती है। और ये मेडागास्कर है, ये काफ़ी गरीब देश है। देखिए, चारों ओर समुद्र से घिरा है, मॉरिशस भी चारों ओर समुद्र से घिरा है। अब मॉरिशस आपको जाना तो कैसे जाएंगे? या तो पानी वाले जहाज से जाएं या फिर हवाई जहाज से जाएं। हेलीकॉप्टर से भी जा सकते। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बात तो एक ही है। चलिए, अब मॉरिशस के बारे में हम लोग जान लें कि मॉरिशस क्या कहता है। वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस जहाँ की जनसंख्या 67% भारतीय मूल के हैं और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनमें 67%, अब बढ़ गया हुआ 67%, 67 अब बढ़ गया हुआ भारतीय मूल के। भारतीय मूल से क्या मतलब है कि उनके दादा, उनके फॉर फादर, उनके बुजुर्ग भारत के ही रहने वाले थे। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम, वहां पे गलियों के नाम कौन कौन से? कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद, बंबई, जो हमारे 4 महानगर हैं वो वहां पर नाम है। जिससे इसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। और देखिए, छोटा सा देश, अपने उत्तर प्रदेश से भी बहुत छोटा। तो मॉरिशस में एक मोहल्ला है जिसका नाम है काशी। काशी किसको कहते हैं? बनारस को, महादेव की भूमि काशी। मॉरिशस बड़ा वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है, गोकुल कन्हैया जी का गोकुल, और ब्रह्म स्थान भी है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को, नैरोबी अफ्रीका, पहले अफ्रीका पहुंचे, वहां से मॉरिशस। इधर जाते समय नैरोबी मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला और मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने की पूर्व। मॉरिशस में कौन कौन रहते? भारतीय रहते और अफ्रीकी रहते हैं, क्योंकि अफ्रीका से वो पास में है, वहां से पास में है, तो लोग आते होंगे रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, रहने के लिए। अफ्रीका के शेरों से मुलाकात उन्होंने की। तो देखिए, नक्शे में हम देख सकते हैं कि भारत से पहले वो कहाँ गए? अफ्रीका के नैरोबी, और वे नैरोबी के बाद फिर वो मॉरिशस गए। तो अफ्रीका में शेर रहते हैं बहुत, विभिन्न प्रजातियों के शेर, तो उन्होंने वहाँ शेरों को देखा। दूरी तय करने के बाद यूँ कहिए कि 10 मील 20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पर पहुंचे जहाँ से सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, वहीं जो कुछ देर जन्म भर कभी नहीं भूलेंगे कि 7-8 सिंह लेटे हुए थे। अफ्रीका में उन्होंने क्या देखा? अब वहाँ गए मॉरिशस तो सोचा अफ्रीका में शेरों को देख लें, तो 7-8 शेर सोए पड़े थे और उन्हें कोई मतलब नहीं कौन आ रहा कौन। आप नेता हैं या आप साधारण व्यक्ति हैं या आप धनी है कि निर्धन है, शेरों को कोई मतलब नहीं। शेरों को क्या मतलब कि तुम पैसे वाले हो या तुम गरीब हो। शेरों की नजर में तुम सिर्फ 2 पैर के एक उन्हीं की तरह, तुम 2 पैर में, वो 4 पैर में है। शेर आपको इंसान भी चाहे ना समझते हो कि तुम मनुष्य हो, बहुत अच्छे हो, चलो मैं तुम्हें नमस्कार कर लूँ, क्या ऐसा सोचते हैं? गाय क्या ऐसा सोचती? भैंस क्या ऐसा सोचती कि तुम 2 पैर से चलते हो, तुम हमसे बहुत बड़े हो? वो भी तुमको अपने ही जैसा कुछ समझती है। बस अंतर यह है कि तुम 2 पैर से चलते हो, वो 4 पैर से चलती है। इतने में भी कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड भी देखा उन्होंने, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था, वो भी देखा। हिरणों के झुंडों ने ताल लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है। अब देखिए, जंगल में सिंह भी रहते हैं और हिरण भी रहते हैं। सिंह हमेशा ये सोचते हैं कि हमें हिरण मिल जाए और हिरण हमेशा ये सोचते हैं कि हमें सिंह ना मिले। शेरों का शिकार हिरण है और हिरण को शेरों से बचना है। आपने देखा होगा कि हिरण की जो आंखें होती हैं वो साइड में होती हैं, सामने, ऐसे सामने नहीं होती हैं हमारे तुम्हारे जैसे, इधर होती किनारे। क्यों? क्योंकि उन्हें इधर और उधर दोनों ओर देखना होता है। हिरण को दोनों ओर देखना होता है, इधर भी और कि कहीं शेर हमारा शिकार ना कर ले। अगर सामने आंखें होंगी तब तक पता लगेगा कि शेर साइड से आएगा, किनारे से आएगा और हमला कर देगा। तो हिरण की आंखें साइड में होती। भगवान ने देखिए हिरण को भी पूरी सुरक्षा दी कि तुमको बचना कैसे, और शेर को भी वो पूरे तरीके दिए कि तुमको हिरण को खाना कैसे। देखिए, चोर को भी पूरी तैयारी दी कि तुमको चोरी करना कैसे, और मालिक को भी पूरी तैयारी दी कि तुमको चोर से बचना कैसे। तो शेर की आंखें सामने होती, क्यों? क्योंकि वो हिरण अगर दूर से देख लेगा तो
तो फिर हिरण शेर जो है पूरा उसी पर अपना लक्ष्य साध लेगा, हिरण पे सामने, और बस देखते देखते सीधा उसी के ऊपर भागेगा, उसी के ऊपर झपटा मारेगा। अगर शेर की आंखें साइड में होती तो वो क्या शिकार कर पाता? भूखा रह जाता। खैर, नैरोबी से मॉरिशस तक हमें BOAC के विमान से उड़े, विमान में बैठ कर गए। विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे निरंतर उड़ने के बाद जब मॉरिशस पहुंचा, 4 घंटे में पहुंचा, दूर है ना, तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत से लोग खड़े थे। देखिए, हमारे यहाँ जब कोई फॉरेनर आता है, विदेशी आता है, अगर कोई विदेशी सरकार से है तब सभी लोग उनके स्वागत में खड़े होते हैं, हमारी सरकार के लोग। अगर कोई पर्यटक है, घूमने आता है, तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं। कोई विदेशी आए हमारे देश में तो क्या हमें उसका सामान चुरा लेना चाहिए? उसका झोला चुरा लेना चाहिए। झोला चुरा लेंगे तो वो अपने देश में जाए, कहेगा भारत हिंदुस्तान सब चोर रहते हैं। तो अगर कोई चुरा भी रहा तो उसको रोके। एक पिक्चर है परीक्षा, तो उसमें व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो रिक्शा चलाता, तो वो चोरी करना शुरू कर देता, लोगों को अपने रिक्शे में बैठालता, और वो इधर उधर कहीं अगर पानी पीने या कहीं चले गए किसी काम से, उनका रिक्शा लेके भाग जाता था, सामान बेच के पैसा ले लेता था। ऐसे भी लोग हैं, तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है। वहाँ की जो राजभाषा है मॉरिशस की, जो सरकारी काम जिस भाषा में होते हैं वो है अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। और क्रियोल के बाद मॉरिशस में जो दूसरी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा वो है भोजपुरी, और प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उनमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। भोजपुरी है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हमारी हिंदी में ज़्यादातर अंग्रेजी शब्द मिक्स हैं। जैसे ट्रेन अंग्रेजी शब्द है, माचिस अंग्रेजी शब्द है, टाइम कितना टाइम हो गया अंग्रेजी शब्द। अब जिसने कभी अंग्रेजी सुनी ना हो, तुम तो सोचोगे कि हम तो हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला वो हिंदी समझ में नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा में अंग्रेजी मिक्स हो चुकी है। अच्छा, हमारी भाषा अंग्रेजी क्यों मिक्स हुई? क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन, और मॉरिशस में जो फ्रांसीसी थे उन्होंने शासन किया होगा, तो वो फ्रेंच बोलते हैं तो उनकी भाषा मिल गई। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने किया। रामचरितमानस, रामायण रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, पढ़ना चाहिए, हम तो रोज पढ़ते हैं। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे। देखिए, भाषा धर्म हमको क्या एक सूत्र में बांधते हैं। मॉरिशस में ईख की खेती, ईख यानी गन्ना की खेती खूब होती है, और भारतीय वंश के लोगों के कारण हम लोगों ने वहाँ खेती की ईख की। और चीनी वहाँ का प्रमुख और एकमात्र उद्योग है। मॉरिशस में हमारे यहाँ कई उद्योग हैं, भारी उद्योग, हल्के उद्योग, कुटीर, वहाँ का एक ही उद्योग चीनी बनती है, और चीनी विदेशों में बेच कर पैसा कमाते हैं। मॉरिशस में बैठे बैठे हम समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो गए, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभन को ठुकरा दिया। क्रिस्तान धर्म बदलना, एक नया धर्म अपना लेना, लेकिन वो क्रिस्तान नहीं हुए, अत्याचार सहे। हमारे देश में भी मुगल आए, अत्याचार किए, तुम मुसलमान बन जाओ। कुछ लोग डर के, कुछ लोग लालच में मुसलमान बन गए, कुछ ईसाई बन गए। मॉरिशस के लोग थे वो क्रिस्तान नहीं बने, अत्याचार सहे। कोई तुमको पकड़ ले जाए, कोई पीटे, कहे कि तो तुम जो है अब अपने मम्मी पापा छोड़ दो, और आज तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो हमें मम्मी पापा कहो, तो तुम कहो उनसे? नहीं कहोगे। अपने मम्मी पापा को कहेंगे, अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा कहो। तो अपना धर्म तुम्हारा धर्म, तुम्हारा माँ बाप है, वो हमको पालता है, धर्म हमको बड़ा करता है, और थोड़े से लालच में हम धर्म बदल लें या दूसरे के धर्म के अनुयायी हो जाएं, ये तो बात अच्छी नहीं। अगर कोई समस्या आए तो अपने धर्म में ही डटकर मुकाबला करें, उसको दूर करें, लेकिन धर्म बदलना नहीं चाहिए। अभी तो तुम लोग बच्चे हो, बड़े हो जाओगे, कभी भी अपना धर्म नहीं बदलना। हिंदू है तो हिंदू ही रहना। अतः ऐसी सफलता की बात जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि वहां पर भारतीयों ने एक छोटा सा हिंदुस्तान बना लिया। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है, और उस हर गांव में एक शंकर जी का मंदिर होता है। और मंदिर भी ऐसा नहीं, स्वच्छ और सुरम्य। सुरम्य में क्या होता है? सुरम्य का अर्थ होता है जहां बैठे मन को अच्छा लगे, पेड़ पौधे पक्षी चहक रहे, कोई कोलाहल शोर नहीं, कोई गंदगी नहीं, साफ सफाई। हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करके चले जाते हैं और वहाँ कूड़ा भी फैलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस मंदिर में जाए तो थोड़ी साफ सफाई भी का भी ध्यान, अगर खुद साफ सफाई ना करो तो कम से कम कूड़ा भी ना फैलाओ। ठीक है, मंदिर कमेटी साफ सफाई करती है तो हम जाके वहाँ कूड़ा ना फैलाएं, साफ सुथरा रखें, जिससे कि कोई भी आए कहे वाह मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, पूजा की है मंदिर पे। वेरी गुड। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं। कितना स्वच्छ मॉरिशस दिखाई देता है। वहां का परी तालाब भी हिंदू का एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम उठा। परी तालाब में क्या होता है कि दृश्य, वहां लोग घूमने भी जाते हैं। शिवरात्रि के समय सारे लोग मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करते, कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर पूरी परी तालाब पर आते हैं और वहीं से जल ले जाते हैं और अपने यहाँ शिवालय में शिव जी के मंदिर पर चढ़ाते हैं। आज हमारे देश में क्या स्थिति, लोग जो है कांवर ले जाते हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं, अंधभक्त हैं, फलाना है, ढिकाना है, पढ़े, इससे क्या होगा? ये हमारी संस्कृति है। पढ़ाई अपनी जगह है, पूजा पाठ अपनी जगह है। ऐसा थोड़ा है कि हमें पढ़ना पूजा पाठ नहीं करना, पूजा पाठ करनी पढ़ना नहीं है।
जो काम पढ़ाई करेगी वो पढ़ाई करेगी, जो काम पूजा पाठ करेगी वो पूजा पाठ करेगी। तो वहां पे लोग जाते हैं, सारे काम में बड़ी भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी व्यस्त लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं, बच्चे हाफ पैंट पहनते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन सबको पहननी पड़ती। गांधी टोपी महाराष्ट्र में लोग लगाते हैं, हम लोगों ने लगाना छोड़ दिया। गांधी टोपी, सर पे टोपी लगानी चाहिए, मैं भी नहीं लगाया हूँ, अब फैशन में नहीं है, वैसे लगानी चाहिए। पूजा करते समय सर पे जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए। परी तालाब पर चलने वाला ये मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने के लिए अन्य धर्मों के लोग भी आते। तो हिंद महासागर में एक छोटा सा हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान कौन है? मॉरिशस।